आपने सिडनी जी में भी खेला, मेलबर्न में भी जी खेला, जी और सेंचुरी पार्टनरशिप भी आपने और वीरू ने लगाई, राइट? जी। तो उस टाइम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे आप लोग, तो उसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं बोलते थे। नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया अगली बार आई थी तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, या 2004 इंडिया आई में थी? बन गई थी क्या? हाँ। 2004 में बन गई थी। ओके, क्योंकि 2004 में फिर सो टीम में ऑस्ट्रेलिया हम फर्स्ट गए। टाइम जब इंडिया आई, आई मीन जब उसके बाद इंडिया आई, आपके अच्छा, 3 के बाद, ओके ओके ओके, तो वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो बन गई बॉर्डर थी। गावस्कर ओके ट्रॉफी ओके, थी। अगेन हाँ, खेलते हुए तो याद भी नहीं रहता। करेक्ट। तो हम वहाँ गए, करेक्ट। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का देखो ऐसा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहला टूर था एक्चुअली इंडियन टीम के साथ। तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया का खौफ था उतना? सर उस समय तो अलग लेवल खौफ था, हम्म, क्योंकि जाते हुए हम वो प्लेन में थे तो हमने आर्टिकल पढ़ा, वो इंडियन न्यूज़पेपर था, उसमें लिखा था कि इंडियन टीम इज़ गोइंग देयर टू गेट थ्रैश्ड 4-0। इंडियन न्यूज़पेपर में? इंडियन न्यूज़पेपर में, और कौन था रिपोर्टर, पता है? रिपोर्टर को छोड़ो, वैसे तो बोर्ड के एक ऑफिशियल थे उस टाइम के, गॉड ब्लेस हिज सोल, सो आई वोंट नेम। तो उन्होंने बोला था, ये उनसे किसी ने पूछा कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप स्टोर से, उन्होंने कहा 4-0 है, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष फुल में है। चक दे इंडिया का वो सीन याद आ गया मेरे को। ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में यार, ये क्या है यार। तो वो उसके बाद मैं पहला मैच जब खेलने वाला था, वहाँ पर भी मुझे एक अगेन गॉड ब्लेस हिज सोल, एक रिपोर्टर थे, उन्होंने मुझे बोला एक दिन, वो बहुत सीनियर थे, तो मैं तो लगा कि मैं चलो उनसे मिलता हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा तो स्टांस ही गलत है, तुम तो बैट भी गलत पकड़ते हो। रिपोर्टर बता रहा है। रिपोर्टर ने बताया मुझे, कह रहा आपका स्टांस भी गलत है, आपका तो बैट पकड़ने का तरीका भी गलत है। तो मैंने मन तो में अभी वो बोला, रिपोर्टर नहीं है, शांत हो गए, हाँ जी, तभी आपने बोला गॉड ब्लेस हिज सोल, राइट? हाँ, तो गॉड ब्लेस हिज सोल। तो मैंने उनको बोला कि, तो मैंने मन में बोला, मैंने कहा कल मैच खेलूं या ना खेलूं, क्योंकि स्टांस भी ठीक नहीं है, बैट भी ठीक नहीं पकड़ता, तो मैं खेलने क्या करने आया हूँ यहाँ पे। सो बट दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, मतलब उस समय सी ऑस्ट्रेलिया, पहला वो टेस्ट था कि ऑस्ट्रेलिया में होता कैसा है। स्टीव बहुत थे उस टाइम पे। स्टीव वॉ थे कप्तान वहाँ पर, पूरा प्रेस जो है वो एक तरीके से सारा चलता था। इट्स लाइक कि आप अकेले एक टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो, आप एक पूरे देश के साथ खेल रहे हो। और जितनी भी रिपोर्टाज जो होती थी, वो सारी रिपोर्टाज जो थी, वो ऐसा लगता था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिग जिक्सॉ पजल, जिसमें फॉर्मर क्रिकेटर भी यही बात बोलेंगे, वो एक रिपोर्टर भी यही बात बोलेगा, फिर वो फ्रंट पेज पे हेडलाइन भी उस तरीके की आएगी, और जो भी आर्टिकल होगा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी वो बैक हैंडेड कुछ ना कुछ तो चेप ही रहे होंगे आपको, मतलब चेप रहा है हर बंदा। तो यहाँ तक आ गया था कि अब अखबार नहीं पढ़नी। यहाँ पे हमारी टीम का अंडरस्टैंडिंग ये थी कि डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं थी उस समय तक, तो डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि ये आपको जो भी बताएंगे गलती बता रहे हैं, आपकी तो उड़ाने वाले हैं वो। और वही होता था थ्रू आउट। सो वीरू रन वन बनाया, तो उसने कहा मैं तो पढ़ लेता हूँ, बाकी छोड़ो तुम मत पढ़ो। तो उसने तो एक आधी बार फिर भी पढ़ लिया, पर इट वॉज अ वेरी डिफरेंट टूर यार। मतलब वो होता है हाई इंटेंसिटी टूर, जिसमें हर दिन हमें, एवरी डे वॉज अ टेस्ट मैच, अ सेपरेट टेस्ट मैच, कि उसकी इंटेंसिटी जो थी, हर दिन की जो इंटेंसिटी थी, हालांकि उससे पहले मैंने बहुत क्रिकेट तो नहीं खेली थी, 2 ही टेस्ट खेला था, पर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट की इंटेंसिटी और ऑस्ट्रेलिया के उस टूर के ऊपर हर दिन की इंटेंसिटी जमीन आसमान का अंतर था। और आज भी मेंटेन है ऑस्ट्रेलिया, जब जाती है हमारी टीम तो सेम साइकोलॉजिकल प्रेशर वही होता है टीम पे। बहुत होता है यार। 2018 में एक्चुअली मैं जब कमेंटेटर के तरीके से गया ना पहली बार, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये यहाँ पे आके खेलना, यहाँ पे कमेंट्री करना, थोड़े से नियम बदलने पड़े एक्चुअली, क्योंकि उस टाइम तक मुझे लगता था कि आदमी को न्यूट्रल होना चाहिए। इट इज़ नेवर अस वर्सेस देम, इट इज़ ऑलवेज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो वो उस तरीके की, मतलब मुझे समझाया गया था। मैं तो नया था ब्रॉडकास्टिंग में, 2013 में मैंने शुरू की थी, 2018 का ये दौरा था, और उसके बीच में मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, पर अभी सीख रहा था। मैं सुनता था लोगों को, कमेंट्री सुनता था गाड़ी में जाते हुए, ध्यान से लगा के, भाई सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लोग बात कर रहे हैं और कैसे बात करते हैं, किस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो रिची बेनो साहब, टोनी ग्रेग साहब, इन सब की कमेंट्री में सुनता था जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर मैंने पहली बार रियलाइज़ किया कि नहीं सर, इट इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया, इट्स अस वर्सेज देम, क्योंकि पूरी टीम अगेंस्ट है, सब लोग अगेंस्ट है। हर चीज़ वो प्रोपेगेंडा के तरीके से हो रही है कि आपको लगता है क्या कर रहे हो यार। तो जो भी चीज़ इंडिया के अगेंस्ट वो एम्पलीफाई है। हर फॉर्मर क्रिकेटर जो एक ही स्वर में बात कर रहा है, एक ही बात कर रहा है। टूल किट जाती थी क्या उनको सबको? एक्चुअली इट सीम्ड लाइक दैट, आई एम नॉट किडिंग। तो उसमें फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बाय द टाइम सेकेंड टेस्ट मैच हुआ, तो सेकेंड टेस्ट मैच का एक इंसिडेंट था एक्चुअली, पर्थ में इंसिडेंट हुआ था, जिसमें वो मैच हम हार गए थे। जड्डू और ईशांत की कोई बात हुई, और ना जैसे नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो स्टंप से थोड़ा दूर थे, वो 15-20 मीटर पे होंगे कम से कम। तो आपस में कुछ ना तू मैं हो रही थी, हो सकती है किसी भी बात पे हो रही होगी। तो इन्होंने क्या किया, माइक ऊपर किए टू कैच द कॉन्वर्जेशन, एटलीस्ट सम जिस्ट की एक दूसरे से लड़ रहे हैं,
उसके बाद वो क्लिप जो थी वो मीडिया में सर्कुलेट की गई, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में। ऑस्ट्रेलियन मीडिया स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। तो उस मैच से पहले दिन सुबह आई थिंक तो पंटर रिकी पॉन्टिंग थे, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं यार, मेट मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉनसेंस। यार ओके, मेक सेंस यार, एक फॉर्मर क्रिकेटर ये बात कर रहा है, फेलो क्रिकेटर। कमेंट्री पे आते हैं रिकी पॉन्टिंग जी और उड़ाते हैं फिर इंडिया को। मैंने कहा यार अभी तो कुछ और कह रहे थे ये, एकदम से वक्त बदल दिया। मैंने कहा वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। लेकिन अच्छी बात क्या थी चैनल 7 की, एंड गिव क्रेडिट वे इट्स ड्यू, उन्होंने कहा ये बात हो रही है ना, अगर पंटर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट्स आकाश, आकाश प्लीज कम इन। तो मेरी स्टिंट नहीं थी, तो उन्होंने मुझे पुट मी इन कि क्योंकि फिर इंडियन पर्सपेक्टिव तो रखे ना, क्योंकि अगर इंडियन हमने बुलाया है तो। सही बात है। तो फिर उस दिन मैंने ये उस पूरे टूर पे फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम नॉट अ न्यूट्रल ब्रॉडकास्टर। मैं भारत का झंडा लेके ऐसे ऐसे करके घूमूंगा हर जगह, क्योंकि हम तो वैसे भी अच्छा खेल रहे थे, हालांकि वो टेस्ट मैच में हारे, कि आई एम हियर टू ओनली डिफेंड इंडिया। और वो वो आज भी है वो रूल। सी क्या होता है, ये ना अंग्रेजी में ज़्यादा ड्रामा है। भारत की जब हम भारत में होते हैं और हिंदी में कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो वी डोंट हैव टू डिफेंड एनीवन, क्योंकि हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम पे कोई पॉट शॉट्स नहीं ले रहा, किसी का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, किसी का कोई एजेंडा नहीं है। ये जब वर्ल्ड फीड, खास तौर से जब आप कहीं और जाते हैं, हालांकि अब 2000 जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं आगे की तरफ, थिंग्स आर चेंजिंग क्वाइट इंटरेस्टिंगली टुवर्ड्स इंडिया, लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि सबको एहसास हो रहा है कि इस टीम को एंटेगनाइज तो नहीं करना है ना, फालतू में तो नहीं करना है। आई मीन हरा दो, हरा के जितनी मर्जी आप वो करिए, पर एजेंडा प्रोपेगेंडा ये नहीं चलेगा। करेक्ट। इट इज़ गोइंग टू गेट थ्वॉटेड। तो अब नहीं करना पड़ता है, पर उस दिन तो मैंने चक द न्यूट्रलिटी बॉस, यू आर एन इंडियन, यहाँ पे तुम भारतीय हो, भारत को रिप्रेजेंट करने आए हो। जिस किसी ने भी गलत बात किया उसको मुंह तोड़ जवाब उसको वहीं के वहीं जरूर देना है। मैंने कसम खाई हुई थी कि उस पूरे टूर के ऊपर, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू डू, एंड वी वन द ट्रॉफी, द बॉडगावस्कर ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दैट वाज आउटस्टैंडिंग, पहली बार जीते थे। और आप वैसे भी दिल्ली से हैं, बेन स्टोक्स। हाँ, बेन स्टोक्स भी बात थी, करेक्ट, पर वही है कि अब विराट का ही फेवरेट प्लेयर है।